नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में। थोड़ा सा पॉलिटिकल डिस्कशन होगा। उत्तराखंड में जो 2018 में लैंड लॉ में बदलाव लाया गया था, उसके चलते अभी एक पॉलिटिकल इशू छिड़ चुका है। दो जो मेजर पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, उन दोनों के बीच इस पर्टिकुलर लैंड लॉ के ऊपर पॉलिटिकल विवाद छिड़ चुका है। हम लोग इस लेक्चर में ये देखेंगे कि ये विवाद है क्या, व्हाट एग्जैक्टली आर द चेंजेस दैट हैव बीन ब्रॉट इन उत्तराखंड। साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि इसके ऊपर किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, और एंड में मैं आपको एक काफी इंसाइटफुल आइडिया दूंगा विद रिस्पेक्ट टू उत्तराखंड, विच विल हेल्प यू टू डेवलप अ पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एग्जामिनेशन। तो चलिए, ये सब जानकारी लेने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप उत्तराखंड पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वी डू हैव अ कोर्स फॉर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। जस्ट गो टू studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट द प्रोग्राम। नॉट जस्ट उत्तराखंड पीएससी, हमारे पास बहुत सारी दूसरी स्टेट पीएससी की कोर्सेज भी रन कर रही है। जस्ट गो टू द डिटेल्स हियर, अवेल द कोर्सेज। काफी ज्यादा डिस्काउंट चल रही है अगस्त महीने में। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। अब ऑब्जर्वेशन है क्या? सबसे पहले, उत्तराखंड राज्य बना कब? सन 2000 में उत्तराखंड एक राज्य बन गया। उससे पहले वो किसका भाग था? एक अखंड उत्तर प्रदेश था, उसमें से कार्व आउट किया गया उत्तराखंड को 2000 में। अब देखिए, जब भी एक नया स्टेट कार्व आउट होता है तो एक ट्रांजिशन फेज होता है, और ऊपर से जो भी पेरेंट स्टेट में लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं वो मोर और लेस कंटिन्यू होते हैं इन द न्यू स्टेट ऑल्सो। अब लैंड की अगर बात करें, लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो लैंड को अगर रेगुलेट करना है तो जो यूपी में लॉ था, यूपी जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 का, वही एक्ट उत्तराखंड में भी इंप्लीमेंट हुआ। अब जब इंप्लीमेंट हुआ उसके बाद जो भी बदलाव लाने थे, कुछ बदलाव आए विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, क्योंकि उत्तराखंड जो राज्य है कुछ स्पेशल फीचर्स के लिए उसे एक राज्य बनाया गया था। आप यहाँ पे उसकी लोकेशन देख सकते हो। हिमालयन स्टेट है, काफी हिली रीजन है यहाँ पे, तो फॉरेस्ट लैंड प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिस्टिंक्ट हिली कल्चर है यहाँ पे, जो गढ़वाली कल्चर हम लोग कहते हैं, उस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक नया राज्य बनाया गया। अब जब नया राज्य बनाया गया तो कुछ लॉ में भी बदलाव आने थे ही थे। तो क्या हुआ? 2000 में जब राज्य बना, 2 ही साल में 2002 में लोग यहाँ पे लैंड लॉस में बदलाव की डिमांड करने लगे। अब लैंड लॉस में क्या डिमांड चाहिए थी कि कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, स्पेशली फ्रॉम द एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव। यानी कि अगर यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दी गई तो बाहर वाले यहाँ पे आएंगे, एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। टूरिज्म काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, तो नए रिजॉर्ट्स बनेंगे, नए होटल्स बनेंगे, कमर्शियलाइजेशन होगा। तो इससे क्या होगा? इससे पोल्यूशन होगा और जो हिली रीजन है वो अफेक्ट होगा। अब इसके चलते लैंड लॉस में बदलाव की डिमांड की लोगों ने सन 2002 में। उस समय पे सरकार थी, कांग्रेस की, चीफ मिनिस्टर थे एनडी तिवारी। एनडी तिवारी एक्सपायर्ड इन 2018, राइट? तो इन्होंने बदलाव लाए। 2003 में उत्तरांचल, उस समय नाम था उत्तरांचल, शुरुआती तौर पे 2000 से 2007 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाम था उत्तरांचल। 2007 से इसका नाम बदल गया, उत्तराखंड राज्य बना। तो उस समय पे एनडी तिवारी सरकार ने एक उत्तरांचल अध्यादेश लाया। उत्तरांचल बेसिकली यूपी जमींदारी अबॉलिशन रिफॉर्म एक्ट में कुछ बदलाव लाने के लिए एक अध्यादेश लाया, और उस अध्यादेश में उन्होंने बाहर वाले जो होते हैं, यानी कि जो डोमिसाइल्ड नहीं है लोग, आउटसाइडर्स, दे कैन नॉट बाय लार्ज एग्रीकल्चरल लैंड, ये एक प्रावधान लाया। यानी कि बाहर वाले उत्तराखंड में 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते, ऐसी एक प्रोटेक्टिव क्लॉज लाई। ये तो हुआ था 2003 में। अब ये कंटिन्यू हुआ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए 2007 में बीजेपी गवर्नमेंट ने, बीसी खांडूरी उस समय पे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये जो 500 स्क्वायर मीटर का जो एक प्रोटेक्टिव क्लॉज था उसे और भी कम कर दिया, 250 स्क्वायर मीटर्स कर दिया। अगेन उन्होंने एक अमेंडमेंट लाया, उत्तराखंड अमेंडमेंट टू द यूपी जमींदारी एक्ट। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि देखिए 500 स्क्वायर मीटर कितना होता है? अगर आप बात करें 1 एकड़ की, 1 एकड़ इज 4047 स्क्वायर मीटर्स, यानी कि इसका 1/8 पोर्शन आप ले सकते हो। अगर समझिए मुझे लैंड चाहिए, आई एम फ्रॉम कर्नाटका, इफ आई गो टू उत्तराखंड, मुझे एक जमीन चाहिए, तो 2003 में मैं केवल 500 स्क्वायर मीटर खरीद सकता था। मुझे एक रिजॉर्ट ओपन करना है तो ओनली 500 स्क्वायर मीटर्स खरीद के मैं ओपन कर सकता हूं। लेकिन आपको यहां पे ध्यान देना है, क्या मैं मल्टीपल टाइम्स खरीद सकता हूं? ये सारे लूपहोल्स लॉ में जरूर थे। अब इसीलिए ये जो 500 स्क्वायर मीटर वाला क्लॉज था, इसको फ्लेग्रेंटली वॉयलेट किया जाता था। मुझे याद है एक केस स्टडी 2006-2007 की केस स्टडी है, जहां पे एक काफी बड़ा इशू बना था यहाँ पे उत्तराखंड में कि 2006-07 में दिल्ली के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्हें 11 हेक्टेयर लैंड बेचा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन दी तहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में सिंगतौली विलेज है, वहां पे केस स्टडी है, काफी इंटरेस्टिंग सी। यानी कि रूल्स वॉयलेट किए जा रहे थे।
तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आउटसाइडर्स को बेचने वाली चीज थी, इसमें लूपहोल्स ढूंढकर आउटसाइडर खरीद भी रहे थे, और यहां पे अर्बन एरियाज पे अप्लाई नहीं करता था। अब ये तो देखिए बाहर वाले खरीद नहीं सकते, ये तो था ही क्लॉज। इसके अलावा एक और क्लॉज जो है ऑलरेडी जो यूपी जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट में था, उसमें लैंड सीलिंग भी थी, 12 एकड़ की लैंड सीलिंग थी, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड एक व्यक्ति के पास 12 एकड़ ज्यादा नहीं हो सकता। इस तरह के कुछ प्रोटेक्शन जरूर थे। 2003 में बदलाव आए, 2007 में कुछ और भी बदलाव लाए जिसको स्ट्रिक्ट किया गया, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ऑलमोस्ट 10 साल बाद 2018 में फिर से बीजेपी की सरकार थी, इस समय पे सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन्होंने लैंड सीलिंग को डाइल्यूट कर दिया, इनफैक्ट जो प्रोटेक्शन दी गई थी बाहर वालों से उसको भी डाइल्यूट कर दिया। इन्होंने 2018 में उत्तराखंड अमेंडमेंट एक्ट लाया 2008, जहां पे जो यूपी का ओरिजिनल बिल था उसमें अमेंडमेंट किया, उसके अंदर 2 सेक्शंस ऐड किए, 143A एंड 153 सब क्लॉज 2। अब इसके तहत क्या किया गया, जो प्रोटेक्शन थी 250 स्क्वायर मीटर्स की उसको हटा दिया गया, जो प्रोटेक्शन थी 12 एकड़ वाली लैंड सीलिंग थी उसको भी हटा दिया गया। तो इन प्रिंसिपल क्या किया कि कोई भी बाहर वाला इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई इन्वेस्टर हो, वो उत्तराखंड में जा सकते हैं और एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं ताकि अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट, इंडस्ट्रियल सेटअप कुछ भी शुरू कर सके। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये क्यों किया, 10 साल बाद क्यों किया? इसका आंसर क्वाइट लॉजिकल है, राइट? क्योंकि देखिए बिजनेस फ्रेंडली प्रोविजंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो बीजेपी की सरकार थी उन्होंने ये सोचा कि अगर हम लोग ये लैंड सीलिंग का जो लिमिटेशन है उसको हटा देंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगी और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा एटसेट्रा। इन सब चीजों के चलते किया। अभी जो बदलाव आए थे उसके चलते अभी एक प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। 2021 में एक नया प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, स्पेशली यूथ में। आप देख सकते हो यहाँ पे उत्तराखंड में थ्रू आउट यूथ आर प्रोटेस्टिंग कि नहीं करेंगे किसी की भी गुलामी, एक बार भू कानून ले आओ धामी। अभी फिलहाल उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, तो यहां पे लिखा हुआ है एक बार भू कानून ले आओ धामी। तो यहां पे यूथ आर प्रोटेस्टिंग कि हमें वापस चाहिए लैंड प्रोटेक्शन लॉस। अब ये क्यों शुरू हुआ? देखिए सबसे पहले तो सोशल मीडिया के चलते काफी ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है और यहां पे यूथ इन्वॉल्व हो चुके हैं। एक मूवमेंट शुरू हुआ सोशल मीडिया पे, उत्तराखंड मांगे भू कानून। अब ये बहुत ही जल्दी से स्प्रेड हुआ अमॉन्ग द यूथ। अब यूथ में ये मेजर कैंपेन चल रहा है कि बाहर वाले उत्तराखंड में आ रहे हैं और बहुत ज्यादा लैंड खरीद रहे हैं, फार्म लैंड्स खरीद रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं, जिससे किसानों के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है। इसके चलते वो विरोध कर रहे हैं कि 2018 में जो बदलाव लाए गए थे, जो प्रोटेक्शन थी उसको जो हटा दिया गया था, उसको वापस ले आए। अब यूथ तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आउटसाइडर्स आर कमिंग एंड बाइंग और उनकी जो लैंड है, कल्चर है, लैंग्वेज आइडेंटिटी, वो थ्रेटन हो रही है। अब इसको समर्थन मिला है काफी सारे एनवायरमेंटलिस्ट का, एनवायरमेंट इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये कहते हुए कि अगर बाहर वाले आएंगे एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे तो एक तो एग्रीकल्चर लैंड विल टर्न इनटू नॉन एग्रीकल्चरल, और यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो रिजॉर्ट्स बनेंगे, रिजॉर्ट्स में आप बोरवेल्स बनाओगे एटसेट्रा, तो उससे फार्मर्स को और भी ज्यादा इंपैक्ट होगा, यानी कि फार्मर्स आर फीलिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर हियर ऑन देयर फार्म्स। ये हो रहा है प्रोटेस्ट। अब ये तो देखिए सिविल सोसाइटी का प्रोटेस्ट है, विच इज वेरी गुड। सिविल सोसाइटी शुड बी अवेयर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिविल सोसाइटी में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। लेकिन इस प्रोटेस्ट को जल्दी से एक पॉलिटिकल कलर भी दिया गया। कैसे? देखिए पॉलिटिक्स इज हैपनिंग ओवर दिस लैंड लॉस। अब सबसे पहले 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है उत्तराखंड में, एक आईएनसी, एक कांग्रेस। और अगर 2000 से आप देखें कि मुख्यमंत्री हमेशा कांग्रेस या बीजेपी के ही रहे। शुरुआती तौर पे मैंने एग्जांपल दिया आपको एनडी तिवारी की, उसके बाद फिर से बीसी खांडूरी आए, फिर आप बहुत सारे सीएम्स के एग्जांपल दे सकते हो। एक बार रमेश पोखरियाल भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, विजय बहुगुणा कांग्रेस से, हरीश रावत थे अगेन कांग्रेस से, अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत, नाउ इट इज धामी, राइट, पुष्कर सिंह धामी। तो बीजेपी या कांग्रेस होता है, 2 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट होता है। अभी फिलहाल बीजेपी रूल में है तो अपोजिशन में है कांग्रेस। तो कांग्रेस ने इसको एक इलेक्शन मुद्दा बना दिया। उन्होंने ये कहा है अपने मैनिफेस्टो में कि अगर वो पावर में आएंगे 2022 में तो ये जो बदलाव लाया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार द्वारा 2018 में, उसको वो क्वाश कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि हम जो उनका नेबरिंग स्टेट है हिमाचल प्रदेश, उसमें जो लॉ है 1972 वाला, उस तरह का लॉ लाएंगे। अब हिमाचल प्रदेश में एक लॉ है, हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 का, जिसके सेक्शन 118 में यह कहा गया है कि एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी सोल्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस एट ऑल। साथ ही साथ बाहर वालों के लिए, क्या बाहर वाले एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकते हैं? नो, नॉन हिमाचली पर्सन कैन नॉट बाई एग्रीकल्चरल लैंड, ऑल्दो दे कैन रेंट, यानी कि जो लोकल है, लोकल हिमाचली है, उनका जो अगर लैंड है तो उसको कमर्शियल पर्पस के लिए आप रेंट पे ले सकते हो। तो इस तरह के कुछ प्रोटेक्टिव क्लॉजेस है।
कांग्रेस ने कहा है कि हम ऐसे बदलाव लाएंगे अगर हम जीत के आएंगे। अब इसके ऊपर जो रूलिंग पार्टी है, बीजेपी की जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने ये कहा है कि जो उन्होंने डिसीजन लिया था 2018 में वो एकदम सही है। उन्होंने कहा है कि जो रेस्ट्रिक्शंस अगर नहीं हटेगी तो इंडस्ट्रियल यूनिट कैसे आएंगे उत्तराखंड में। इनफैक्ट उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जहां पे उन्होंने कहा कि पॉजिटिव इंपैक्ट आया है 2018 के बाद जो बदलाव आया था उससे। उन्होंने कहा है कि 35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हैज बीन ग्राउंडेड इन उत्तराखंड सिंस 2018। अब इस पे ऑपोजिशन ने एक व्हाइट पेपर की डिमांड की है, लेकिन फॉर्मर सीएम आस्क्ड द क्वेश्चन, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट इन्वेस्टमेंट इफ वी डोंट प्रोवाइड लैंड फॉर द इंडस्ट्रीज। अब एक इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन यह है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद ही एग्रीकल्चर लैंड काफी सारा खरीदा है नियर द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड क्या है। जस्ट नेम द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, वेरी इंटरेस्टिंग सिटी। ये तो हो गई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की प्रतिक्रिया। इस पे जो करंट चीफ मिनिस्टर है, ही स्टैंड्स अपोज्ड टू द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो पुष्कर सिंह धामी है, अभी उन्हें पता चल चुका है यहां पे एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया है बाय द ऑपोजिशन। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट इज राइट नाउ मलिंग द लैंड लॉ ऑल्सो, साथ ही साथ दे आर ऑल्सो मलिंग टू ब्रिंग अ पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। आपको याद होगा यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाया गया था, उसी के चलते उत्तराखंड में उन्होंने कहा है कि वी आर थिंकिंग कि हम एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाएंगे और लैंड लॉ भी लाएंगे, जहां पे जो बदलाव हुए थे 2018 में प्रोबेबली उसको रिवर्स कर देंगे ताकि इसको इलेक्शन का मुद्दा ना बनाए ऑपोजिशन करके। तो अगर इस पे कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से जल्द लाएंगे स्टडी IQ पर, देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि 2022 में यूपी एंड उत्तराखंड बोथ आर गोइंग टू पोल एंड दिस हैज बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोल इशू। और अगर ये लैंड लॉ में बदलाव आ जाएगा तो ऑपोजिशन से ये मुद्दा ही हट जाएगा। जो भी होगा फ्यूचर में उसके ऊपर चर्चा जरूर चलेगी, लेकिन लेट मी जस्ट एंड माय डिस्कशन विद अ थॉट। अब मैं थॉट ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लैंड यूज पैटर्न आप देखोगे उत्तराखंड का, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी जो प्रोटेस्ट चल रही है वो प्रोटेस्ट किस चीज पे चल रही है, अगर आप लैंड यूज पैटर्न देखोगे उत्तराखंड में अबाउट 53 लाख हेक्टेयर लैंड है, उस लैंड में से केवल 11.7% इज नेट सोन एरिया, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड वहां पे है ही 11.7%। अब इसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है विच इज वेल एंड गुड, क्योंकि किसानों की प्रोटेक्शन करना काफी जरूरी है, लेकिन अ बेटर थॉट वुड बी कि आप इस चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा विच इज स्पेशलिटी ऑफ उत्तराखंड। डोंट यू थिंक दैट दिस शुड बिकम अ बिग पोल इशू दैट वी विल प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट लैंड इन उत्तराखंड। क्या आप ये चाहते हैं कि ये मैनिफेस्टो में आए सभी पॉलिटिकल पार्टीज की, बिकॉज दैट वुड बी अ बेटर थॉट, इजंट इट? लेट मी नो योर थिंकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर आइडिया कि शुड फॉरेस्ट बी वन ऑफ द पोल इश्यूज इन उत्तराखंड इलेक्शंस। With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.